असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं सिंध असेंबली ॿाहिरां, जिते आम चूंडुनि 2024 में चूंडिजी आयल सूबाई असेंबली जे मेंबर जेके आहिनि उहे अॼु हलफ़ खणंदा। अॼु असीं मौजूदु आहियूं हिते जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे हिते पहुता आहिनि। असीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उन्हनि जो जेको आहे हिते छा मंशूर आहे, उहे अवाम जा जेको वोट वठी करे हिते पहुता आहिनि, उहे अवाम जा कहिड़ा कमकार कंदा ऐं उन्हनि जी तरजीहात कहिड़ियूं आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियो। ॿीहर मुद्दे एतबार करे पिया हलो। असां नाले मात्र त रिज़र्व सीट हूंदा आहियूं, पर रिज़र्व सीट ईअं बि कान्हे त सफ़ा का नाकारा सीट हूंदी, छाकाणि त इन सीट ते असीं पब्लिकली वेही असीं ख़वातीन कमु करे सघूं था। ईअं असां कयो पिया, पर आउं हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदसि, कमु का कॾहिं करे सघंदो जॾहिं ही माहौल क्रिएट न थिए। गुज़िरियल जॾहिं ओत खणायासीं तॾहिं बि इहो ई माहौल, ऐं इहा मुंहिंजी अलाए बदकिस्मती चइजे या छा चइजे त गुज़िरियल टाइम बि हेॾो ई हंगामो हो त तव्हां रस्ता रोक करे बीठा, हींअर तव्हां ॿाहिरि हलो रस्ता रोक लॻी पई आहे। अगरि इहो ई कंडीशन असांजी रही त को MPA MNA या को माण्हू CM हुजे केरु हुजे कीअं गवर्नमेंट खे हलाए सघंदो। तव्हां साथ ॾींदो, जेतिरी असांजी दिलि जी ख़्वाहिश आहे त असीं माण्हुनि सां सुठो हलूं, असीं पंहिंजी पब्लिक लाइ कुझु कयूं। ऐं तव्हांजे हिन ज़िद खे आप मुंतखब होकर असेंबली आए हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं और आप बताएं आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप यहाँ पे आवाम के लिए क्या डिलीवर करेंगे? मैं तो तीसरी मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। मैं इससे पहले लोकल बॉडीज़ में कामयाब हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना हूँ और इसी हल्के से 2 मरतबा भाई मेरे MPA बने केमाड़ी से, और आज फिर आवाम ने एतमाद किया है। तो इंशाअल्लाह आवाम के एतमाद पे पूरे उतरेंगे। जो बुनियादी सहूलियात सेहत, तालीम, रोज़गार के हवाले से हमारे नौजवानों का, हमारी आवाम का, इंशाअल्लाह उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी किरदार अदा किया और अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, ये पहुता है असेंबली पहुता है, अभी ॿुधायो त हाणे अवां जो प्रायोरिटी छा आहे, अवाम जे लाइ सभ खां पहिरीं छा करणु चाहियो था? आवाम जा मसला जेके बि आहिनि, जेके पोएं दफ़े डेवलपमेंट जो कमु हो या ॿिया जेके उनजा मसला हुया जेके असां शुरू कयासीं, कुझु प्रोजेक्ट्स उहे असां ॿीहर कंदासीं। पीअण जो पाणी आहे, घर जेके आहिनि जेके बारिशनि में ॿोॾ में तबाह थिया उन्हनि खे, ऐं ॿिया ॾाढा घणेई प्रोजेक्ट आहिनि, तालीम ते, सिहत ते भरपूर तवजो ॾिबी इंशाअल्लाह। ऐं प्रायोरिटी छा आहे जेका वॾो तव्हां पंहिंजे इलाइक़े में कमु करणु चाहियो था? ॾिसो, असां घणेई कमु कया आहिनि। शिकारपुर अगरि तव्हां विया न विया, शिकारपुर में वॾी तरक़ी असां कराई आहे, पर इंशाअल्लाह अञा बि उते नवां इंस्टीट्यूट खोलंदासीं छोकिरियुनि जी तालीम जे लाइ, छोकिरनि जी तालीम जे लाइ। इस्पताल जूं सहूलियतूं बहितर कंदासीं, ऐं घर जेके ॿोॾ में मुतासिरीन आहिनि उनजा घरनि जी पहिरीं प्रायोरिटी असांजे चेयरमैन साहब बि कई आहे, असां बि उन ते तवजो ॾींदासीं। के मैंडेट का ही पीपल्स पार्टी के पास वो एक एहसास है जिसको वो लेके पीपल्स पार्टी जो है वो आज उसके मेंबरान जो है वो हलफ उठाएंगे असेंबली में, और पीपल्स पार्टी के पीछे उसकी कारकर्दगी के साथ साथ वो कुर्बानियां भी हैं जो इस जमहूरियत की के रास्ते पे पीपल्स पार्टी ने जो दी है आज तक जमहूरी जदोजहद में। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन एज MPA मेरे लिए ये खुशी से ज़्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला दिन भी है, क्योंकि ये ओथ लेना फ़कत ये रस्मी ओथ नहीं है कि आप इस असेंबली में बैठ के ओथ लेके और यहाँ पे मजे लेने हैं आपको। इसके पीछे जिम्मेदारियाँ हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, ख्वाब हैं उनके। जितना हो सके एज ए पार्लियामेंटेरियन वो रोल प्ले करना चाहिए, और मैंने कोशिश की है जितना मैं कर सका हूँ। मैं कोई बड़ी दावा नहीं करता, जो भी मुझे रोल मिला है तो इस हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है? हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। साहब ये बताइएगा, इस दफा पिछले सब 5 साल में तो बड़ी ऑपोजिशन वो कैसी थी और ये कैसी रहेगी? किन की ऑपोजिशन होगी अभी? देखिए जी, ऑपोजिशन जो भी हो, गवर्नमेंट का काम है ट्रेजरी का कि उनको साथ लेकर चले, ट्रेजरी बेंचेस सबको साथ लेकर चले। सब ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल पूरे हो गए हैं, तो कितने मजीद साल चाहिए कि सिंध जो है ना आबाद हो सके? मसला ये एक लंबी बहस है। मैं आपकी बात के हमारे पास कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी के मसले हैं, अर्बन सिटी के मसले, कुछ देहाती इलाकों के मसले हैं। देहाती इलाकों की स्कैटर्ड आबादी है, फैली हुई आबादी है, और हर जहाँ पे भी आबादी रहती है तो एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में मुझे घी चाहिए, मुझे बिजली भी, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे बिजली भी चाहिए, हर सहूलत है। तो अब वो जो स्कैटर्ड आबादी है उस पर एक की भी जरूरत है कि हमें वहाँ पे जो है टाउन्स आबाद करने पड़े, लोग नहीं रहते। अगर आप टाउन्स में आओगे तो आपको वो रिसोर्स है वो आप सबको जो है वो प्रोवाइड करके दे सकोगे। हर आदमी को हर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल पोजीशन में डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होती है, बट पीपल्स पार्टी ने प्रूव करके दिखाया कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी पीपल्स पार्टी ने किए हैं। जिस तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिसमें चेयरमैन साहब की वजह से 21 लाख घर जो है वो बना के दिए जा रहे हैं। वो को भी स्कैटर्ड आबादी में बना के दिए जा रहे हैं, हर मुख्तलिफ गाँवों में और मुख्तलिफ कस्बों में। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का जो विजन है और टारगेट है वो क्लियर है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बेहतरी मौजूद है। यूनिट का नारा मकबूल हुआ तो वो कैसे अब पूरा होगा? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उस पर जी, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं, हम वो बात करते हैं कि जिसपे हमें पीछे
बैकअप में हमारे पास प्लान भी हो, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि हम जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसके जरिए हम 300 यूनिट जो है वो लोगों को दे सके। अपोजिशन का एहतजाज जायज है आप समझते हैं? मैं नहीं समझता जायज है, लेकिन अब डेफिनेटली उनके पास कोई तो फेस सेविंग के लिए काम होना चाहिए। अवाम को क्या बोले, इतने सारे तकरीरें करके आए हैं, तो जरा अवाम के सामने कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे एतिरो कमु कयो आहे प्रोविंस खे मुल्क में अल्लाह हुनजो केतिरो पॉज़िटिव मिलियो आहे माण्हुनि जो, असां कमु पुॼायो आहे एवाननि तो जे दावा कया उहे ॿाहिरि असां अल्लाह एवाननि में। आपका पूरा संभालने का सिंध के अवाम पाकिस्तान के अवाम का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट किया। हम सब पीपल्स पार्टी उसका थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रिया कहती है। मैं खुद बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने लोगों का जिन लोगों ने हमें वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया और तीर के निशान को कामयाब किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब किया, आसिफ अली जरदारी को कामयाब किया। थैंक यू वेरी मच। साईं मां तो पहिरियों सबके मुबारकबाद ॾींदुसि, स्पेशली असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जिसकी मेहनतों से और कोशिशों से और जिसकी कैंपेन की वजह से और पीपल्स पार्टी ने जो पिछले 5 साल में काम किया है कि ये चौथी बार भी टर्म मिल रहा है हमको, तो जीए भुट्टो। एहतजाज हो रहे हैं बाहर, क्या कहेंगे? वो तो करते रहेंगे, उनका काम ही यही है। बिजली आ उन सां गॾोगॾु सैनिटेशन आहे, रोड सेक्टर आहे, एजुकेशन खे बहितर करणो आहे, हेल्थ आहे, ये इशूज़ आहिनि। इंशाल्लाह ताला ये खणी करे आहियूं। कानून साज़ी अॻे बि असां तमामु सुठी कई आहे, सिंध असेंबली पूरे पाकिस्तान में टॉप ते वई आहे। हाणे बि इंशाल्लाह ताला कानून साज़ी तमामु सुठी कंदासीं, मुख़्तलिफ़ खातनि में, मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, सूबे जी भलाई जे लाइ। सर तव्हां चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जेका ॻाल्हि कई 300 यूनिट फ्री ॾियण वारी, छा इहा सिर्फ़ु इलेक्शन कैंपेन ताईं हुई या इन ते अमल बि थींदो? बिल्कुलु अमल थींदो। हाणे ॻाल्हि इहा त उहो वफ़ाक़ में असांजी सरकार अचे आहे त इहो असां उन खे इम्प्लीमेंट कयूं आहे। हाणे बि एक कोलिशन गवर्नमेंट आहे, उन में ज़ाहिर आहे जेके बि असांजा जेके मंशूर आहे उहो डिस्कस ज़रूरु थियो आहे। ऐं वॾे में वॾी जेके असांजी प्रायोरिटी आहे उहा इहा आहे त असां जेके ग़रीब माण्हू जेके सैलाब में बेघर थिया आहिनि या जेके तकलीफ़ आई आहे सिंध जी ख़ासि करे, उन्हनि खे असां बिल्डअप कयूं, उन खे वरी रिलीफ ॾेई करे उन खे पंहिंजे पेरनि ते बीहायूं। हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह ने हमेशा की तरह हमारे वही प्रोग्राम पीपली का है जो मंशूर, और हम गरीबों के लिए करेंगे, एजुकेशन के हेल्थ के लिए काम करेंगे, बेरोजगार लोगों को इंशाल्लाह उन्होंने को रोजगार देंगे, अमन अमान के काम करेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी का मंशूर है, इंशाल्लाह उस भी करेंगे। सर जिले में बदमनी आहे उन जे हिनो करते जो कत नथी सघियो आहे, इन जे लाइ मां कहिड़ो प्लान खणी आया मुंहिंजे पोता आयो मां ज़ाहिरी ॻाल्हि की डिस्ट्रिक्ट के माण्हुनि जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं। बिल्कुल घोट की तो अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत बदमनी है, आपसे रहें, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो हम पूरा कंट्रोल करेंगे, अच्छे अफसर्स लगाएंगे और उस पर कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। करे बिरो बीआर सिंध असेंबली पहुता आयो, तव्हांखे वाधायूं हुजनि। थोरो मंशूर खणी पहुता जे लाइ तव्हां जा मंशूर आहिनि, तमामु हिकिड़ो पैगाम पंहिंजो कमु खणी निकिता। ॾिसो पीपल्स पार्टी मत अची वियो आहे ऐं असांजो ई मक़सदु आहे चेयरमैन साहब जी डायरेक्शन आवाम जी ख़िदमत, ट्रांसी ऐं सूबे जी तरह हर कमु करिणो आहे ऐं असांजो मुक़ाबिल सूबनि सां आहे, स्पेशली पंजाब। सर असांजे ज़िले अखर ज़िले में ऐं कश्मीर ज़िले में बदमनी आहे, उन जो कहिड़ो प्लान आहे? बिल्कुलु हाणे पंहिंजो सीएम साहब इंशाल्लाह हलफ़ खणंदो, उन खां पोइ असांजी इहा ई गुज़ारिश हूंदी त इन्हनि ज़िले में को ऑपरेशन खपे। दिया है 2018 में जो कुछ भी हुआ वो लोग अब सदमे में हैं। वो समझते थे कि शायद दोबारा से 2018 आएगा, लेकिन हक़ परस्त अवाम ने मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के हक़ में फ़ैसला दिया और एमक्यूएम ने अपनी तमाम रिवायती सीटें कराची हैदराबाद से दोबारा से रीगेन की हैं। और अब हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम असेंबलीज़ के अंदर आएँ और जैसे कि आपको पता है कि MNA MPs जो हैं उनका बुनियादी काम आइन साज़ी करना होता है, लेजिस्लेशन करना होता है। तो हम आवाम के बेहतर मफाद में बेहतर से बेहतर आइन के अंदर तरामीम करवाएंगे, बेहतर से बेहतर जो है वो कानून साज़ी करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपके इल्म है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी जो हमने सबसे पहला मुतालबा रखा है वो 3 आइनी तरामीम के हवाले से है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो नीचे तक आएँ और उसी के लिए हम जो है पूरी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको बर वक्त जो है वो पूरा किया जा सके, हल किया जा सके। ये है हमारा बुनियादी मकसद।
इलेक्शन से कबल आप GBA के काजी थे, JUIF के काजी थे, अब वो कह रहे हैं कि ये धांधली हुई है, इंतखाबात के मुताबिक नहीं मानते, आपके काजी थे, ये इनका इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्या कहेंगे? देखिए, जो GDA या दीगर जो जमातें थी उनके साथ मुज़ाकरात सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही थी और वो बिल्कुल हमारे भाई हैं, लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि धांधली हुई है तो ये तो आवाम के ऊपर छोड़ना चाहिए और आवाम ने जिसके हक़ में फ़ैसला किया है वो सबके सामने है। अगर आवाम ने उनको नहीं मुंतखब किया तो उनको भी चाहिए कि इस इलेक्शन को जो है तस्लीम करें, पुरअमन तरीके से। बेशक अगर उनका जमहूरी हक़ है वो एहतजाज करें, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल को शहर की ख़राब न किया जाए। सूफिया बाजी रिजर्व सीट से हैं जो हमारी आज की स्पीकर की कैंडिडेट होंगी इंशाअल्लाह ताला। जब भी ये पेपर भरे जाएंगे और उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर जो है हैदराबाद से राशिद खान साहब रास्ते में सिकंदर खातून बाजी मेरे उल्टे हाथ में खड़ी हैं, किरण बाजी जो अभी रास्ते में है आ रही हैं, बाकी कैंडिडेट भी रास्ते में इंशाअल्लाह पहुंचने वाले हैं। ये तमाम साथी साहब भाई मौजूद हैं, हमारी राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, इफ्तिखार भाई मौजूद हैं, ये भी राब्ता कमेटी के रुकन हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और सबसे बढ़कर खुदाए बाबरकत से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मनसब अदा किया और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और हम सबको मौका दिया। अल्लाह ताला हम सबको जो मुश्किलात पाकिस्तान में है या जिन मुश्किलात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, जिन मसाइल से गुज़र रहा है, उन मसाइल में आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ माज़ी में हो चुका उसको भुलाकर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी असम्बली कायम हो जो मिलकर पाकिस्तान के और सूबों के मसाइल को हल कर सके। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खासकर सिंध सूबे में जहां बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, गर्ज ये कि वो तमाम मसाइल, वो यूटिलिटीज़ के तमाम मसाइल मौजूद हैं जिससे लोग लड़ रहे हैं। लोग इंतहाई तंगदस्ती की हालत में, मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम सब ने यह अदा किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर और राब्ता कमेटी और ये तमाम MPs MNAs ने इंशाल्लाह पाकिस्तान में सूबे में जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सका जिन मसाइल की मैंने बात की उन मसाइल का इंशाअल्लाह ताला हल निकालेंगे और सबके साथ मिलकर निकालेंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कराची की जो मुश्किलात हैं, सिंध के शहरों की जो मुश्किलात हैं, सिंध के देहातों की जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में कमी लाई जाए और कमी तभी आ सकती है तब हम एक जगह मिलकर बैठें। आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें, लेकिन आवाम की मुश्किलात को बेहतर तरीके से हल करें बैठ कर, ताकि लोग आने वाली असम्बली में कह सकें कि ये असम्बली काम करके गई है। और आज शुरू करेंगे तो 15 से 20 साल 25 साल में जाकर हम किसी बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान को ला सकेंगे जिन मुश्किलात से इकनॉमी और पाकिस्तान की कौम गुजर रही है। हमारा ये आज़म है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ सिंध के शहर हैं, सिंध के देहात हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ हमारी कोशिश होगी कि मिलकर इस सूबे की तामीर कर सकें। अच्छा, ये बता दें कि आज आपके मैंडेट के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा उन्होंने PTI की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये कुछ जमातें एहतजाज कर रही है कि ये जाली मैंडेट दिया गया है सिटी शहरी इलाकों में खासतौर, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, माजी में भी जीतने वाला आगे आ जाता है, हारने वाला यही बात कर रहा होता है। आज भी यही पोजीशन है। हम पीछे चले जाएं 2018 में तो जो कुछ इस शहर के साथ हुआ वो भी आपको पता है, लेकिन हम जीत कर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना मैंडेट वापस लिया है और हम चाहते हैं कि जो लोग भी ये तकाजा कर रहे हैं कि वो
जीत गए हैं तो उनके पास सबूत होगा। इलेक्शन कमीशन खुला है, बाकी कानूनी रास्ते खुले हैं, उन कानूनी रास्तों को अपनाएं, जो सबूत है वो पेश करें। अगर वो सबूत वहाँ पे मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूनल भी फैसला करे, इलेक्शन कमीशन भी फैसला करे, बाकी अदालतें भी फैसला करें। और इलेक्शन के टाइम के आप लोगों के दोस्त थे, आप लोगों के अलायंस थे, उसके साथ मिलकर आपने इलेक्शन लड़ा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने क्या ग्रीवेंसेस को दूर करने की बात की? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको कामयाबी की उम्मीद है? क्योंकि अददी एतबार में देखा जाए तो आप आउट है। देखिए, सबसे पहले तो जेडीए वाले भाई हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुना जाए और उसको हल किया जाए। जो कुछ वो पेश कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में, अदालतों में उससे रजू करें और उनकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो, इलेक्शन कमीशन है वो, उनकी बात सुने और जो हल निकाल सकती है कानूनी तौर पर उसको निकाला जाए। इसके साथ साथ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आपने बात की, तो ये मेरा हक है एज ए सियासी पार्टी के मैं अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकूँ। भले ना जीत सकूँ लेकिन मैं अपना नुमाइंदा खड़ा करूँगा और मैं तमाम लोगों से मिलूँगा और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के स्पीकर और डिप्टी के स्पीकर को कामयाब बनाया जाए, ताकि आगे की जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसमें बेहतर तरीके से आसानियाँ बनी जाए। अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ और हमारे बड़े जो है सीनियर डिप्टी कन्वीनर इस बात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो ये बता देगा कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है, उन्होंने अपनी तमाम तर अरकान को ये मैसेज दिया है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज करें, उनकी बात को माने और जो कह रहे हैं उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करें। क्या आपसे अभी तक कोई इंगेजमेंट हुई है पीपल्स पार्टी? देखिए, इंगेजमेंट तो हमारी उस वक्त हुई थी जब हमने वो मसवदा पेश किया था वो तमाम जमातों के सामने, और वो मसवदा आज भी मौजूद है, ऐवान में भी मौजूद होगा, उन तमाम लीडरान के पास ही मौजूद होगा। हम चाहते हैं कि उस मसवदे पर अमल किया जाए। अच्छी बात है, मैं उन्हें वेलकम करता हूं कि उन्होंने ये बात कही है कि वो आए और हमसे मिलें और जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसका हल निकालें। उस वक्त भी आपने ही और जरदारी साहब ने कहा था कि जी आपकी बात जायज़ है, हम इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल दरामद करेंगे। वसीम भाई, एक चीज़ बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ज़ाहिर है आपके बेहतर अरकान बिल्कुल नए असेंबली में आ रहे हैं, तो एक बड़ी पुरानी असेंबली में नए अरकान जो है एक मजबूत अपोजिशन का कैसे करेंगे, और अपोजिशन लीडर जो है आप कोई नया मुंतखब कर पाएंगे या फिर कोई पुराना आपका? देखिए, तो वक्त से पहले के अपोजिशन लीडर कौन होगा, लेकिन लाजमी बात है कोई ना कोई जब भी आता है पहली दफ़ा ही आएगा और आके सीखता भी है, सिखाता भी है। पार्टी मौजूद है, तंजीम मौजूद है, माजी में भी ये तमाम चीज़ें हुई हैं, सीनियर मौजूद हैं, ये तमाम साथ लेकर चलेंगे। और ये सब चीज़ें आजकल सबको पता है कि असम्बली में क्या हो रहा है, कैसे करना है और कैसे चलना है, तो ये सब जानते हैं। ये नई नहीं है, ये एक अरसे से मुत्तहिदा कौमियत का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अपना किरदार भरपूर अदा करेंगे हमारे। आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको वोट मिलेगा? मैंने यही कहा ना कि मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ कि एक खातून को जो कि एक वकील है, कानून भी जानती है और सारे मसले मसाइल को आसानी से देखते हैं। और मसले मसाइल का हल एमकेएम ने ही निकाला था। जब एमकेएम ने निकाला था तो अगर मैं करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं देखें। अच्छा, जीडीए की तरफ से जो है धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? आज उन्होंने एहतजाज फाइल किया। जी, मैं उनसे करूँगी कि जी आप मिलके चलें। देखिए, हर बार जब से पाकिस्तान बना है कोई ना कोई उस पे स्टेज पे धांधली का आता है, लेकिन जब सिलेक्ट हो चुके और आ चुके तो मिलकर काम करें, अवाम के लिए, अपनी ज़ात के लिए ना करें। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ। जीडीए की तरफ से ऐलान भी किया गया कि उन्होंने जो मुंतखब अरकान है वो अलग नहीं होंगे। उनकी मर्जी है, किसी की मर्जी के मुतालिक मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन जमहूरी अमल है। मैं ये कहती हूँ कि उनको ज़रूर आना चाहिए और अपना हक एक्सरसाइज करना चाहिए। इलेक्ट होकर आए हैं यहाँ पर एमकेएम की तरफ से, आप बताएं कि आपको क्या स्लोगन है, आप क्या यानी कि काम करना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो बुनियादी मकसद यही है कि आवाम के मसाइल जो हैं उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनकी दहलीज़ के ऊपर हल हों।
हमने ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन होने के बाद बहुत से लोग ये सवालात करते थे कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हमने हमेशा ये कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों से बात की है और हमने उनके सामने अपनी चंद जो है चीज़ें रखी हैं, जिसके अंदर सफ़े अव्वल पे जो सबसे पहला मुतालबा था वो ये कि 3 आइनी तरमीम के हवाले से कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लोगों को उनके दहलीज के ऊपर उनको उनके मसाइल हल हो सकें, और जिस तरह से NFC अवार्ड का एक कानून मुतय्यन है, वहाँ से फ़ंड जो हैं वो सूबों के अंदर मुंतकिल होते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िले हुकूमत तक जो है वो वसाइल जो है नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से आपने फिर हमेशा यही सुना होगा जब कभी भी मेयर इलेक्ट होके आता है तो वो कहता है मेरे पास जो है वो वसाइल ही नहीं है कि मैं काम कर सकूं, जिसकी वजह से ये शहर ये सूबा जो है वो तबाहाली का शिकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, मास ट्रांजिट के प्रोग्राम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो हमने यही मुतालबा रखा है कि जिस तरह से सारी चीज़ों के आइन में जो है कानून में लिख दिया गया है उसका तरीक़ाकार, इसी तरह से सूबों से वो इख्तियारात जो है वो ज़िले हुकूमत तक जो वो आएँ। हमारा मानना ये है कि जो गली कूचों में जो काम होते हैं तरक्याती काम, वो मेयर के और साथ ही साथ जो काउंसलर्स और जनरल काउंसलर्स और चेयरमैन मुंतखब होते हैं उनका काम है, जबकि MNA MPS का बुनियादी काम लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है। उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं और आवाम के बेहतर मफाद में जो बेहतर से बेहतर अच्छे कानून हम बना सकें और उन पर अमल दरामद कर सकें, ये हमारा बुनियादी मकसद रहेगा यहाँ पे। जेवा सिंध जे चूंडियल नुमाइंदनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त असीं तमामु घणा जेके प्रोजेक्ट खणी आया आहियूं, ऐं उनखां अलावा जेको मंशूर आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां जेको आहे त इलेक्शन खां अॻु में ई पंहिंजो मंशूर जेको आहे उहो अवाम आॾो रखियो वियो हुयो, ऐं उनखां अलावा असां पंहिंजे तक जे अवाम जे लाइ बेखोड़ जेके आहिनि त मनसूबा खणी पहुता आहियूं। ऐं उनखां अलावा तक़रीबन जेके बि चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो ई चवणु आहे त असीं जेके 2022 जा ॿोॾ मुतासिरीन आहिनि, असीं उन्हनि जी बहाली जे लाइ जेको आहे त सभ खां वधीक कमु कंदासीं। कैमरामैन सलाउद्दीन सां गॾु जावेद खोसो, सिंध असेंबली, कराची।